हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका चैनल स्टडी विद पीके वाई पर। दोस्तों, इस वीडियो में आपको रेलवे भर्ती बोर्ड 2024 से संबंधित लेटेस्ट जो इलेक्शन कमीशन द्वारा प्रेस रिलीज हुआ है, इलेक्शन कमीशन का गाइडलाइंस, उसमें छात्रों को बहुत बड़ा झटका लग सकता है। ठीक है, उन्होंने कुछ इंस्ट्रक्शन दिया है जो इलेक्शन होने वाला है उस के मद्देनज़र उसमें छात्रों को बहुत बड़ा झटका लग सकता है। ठीक है, उसमें ज्वाइनिंग होगा या नहीं होगा, जो अभी मंथ में, इलेक्शन के मंथ में डीबी आएगी या नहीं आएगी। ठीक है, रेलवे का कोई अपडेट आएगा कि नहीं आएगा, यानी रेलवे का अपडेट बोल रहे हैं दोस्तों, जैसे मान लें सेकेंड डीबी किसी का आया है चाहे नहीं आएगा कि नहीं आएगा, थर्ड डीबी आएगा कि आएगा नहीं, फोर्थ डीबी आएगा कि आएगा कि नहीं। ठीक है, जिनका रिपोर्टिंग हो गया उनका ज्वाइनिंग होगा कि नहीं होगा, जिनका ज्वाइनिंग हो गया उनका ट्रेनिंग होगा कि नहीं होगा, सभी जानकारी आपको पूरी विस्तार से इस वीडियो में आपको बताएंगे। बने रहें। ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा कि क्या होने वाला क्या नहीं होने वाला। ठीक है, आपको एकदम ऑफिशियली इलेक्शन कमीशन का जो प्रेस रिलीज हुआ है एकदम आपको उसको दिखाएंगे और आपको बताएंगे कि क्या क्या हो सकते हैं कंडीशन। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। जो सेकंड डिवी, थर्ड डिवी, फोर्थ डिवी जो भी इंतजार कर कैंडिडेट उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, और जो ज्वाइनिंग के लिए वेट करें उनके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, और जो नई एग्जाम नई वैकेंसी के लिए भी उनके लिए भी। तो चलिए देखते हैं, आपको दिखाते हैं। ठीक है, कि नोटिस में क्या दिया हुआ है। देखिए दोस्तों, कुछ इस प्रकार का है। ये आपको कुछ धुंधला नज़र आ रहा होगा दोस्तों, मैं आपको इसको हिंदी में करके एकदम अच्छी तरीके से आपको बताऊंगा क्या क्या इन्होंने दिया है। ठीक है, देख लीजिए। लेटर 28 मार्च का 2024 का, टू द सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, डिपार्टमेंट ऑफ द फाइनेंस, माने जितने भी है आपको यहाँ सभी मिल जाएंगे। ठीक है, देख लीजिए यहाँ क्या दिया। सब्जेक्ट मिनिस्ट्री ऑफ द फाइनेंस, प्रपोजल परमिशन फॉर रिक्वायरमेंट प्रमोशन अपॉइंटमेंट ट्रांसफर ऑफ द ऑफिसर इन द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ द फाइनेंस सर्विस, फाइनेंशियल सर्विस ड्यूरिंग इन्फोर्समेंट ऑफ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। ठीक है, यानी आचार संहिता के बारे में बोला जा रहा है। आइए, कुछ इस प्रकार का है। इसके विषय में आपको एक एक बात को बताते हैं कि क्या है क्या नहीं, आपको पूरी हिंदी में, कि आपको क्या लगता है कि आपका डीबी आएगा कि नहीं आएगा। हाँ, ज्वाइनिंग जिनका अभी नहीं आ रहा उनका इस मंथ में चाहे अगले मंथ में होगा कि नहीं, इलेक्शन के बीच में सभी। चलिए आपको दिखाते हैं हिंदी में क्या क्या इसके विषय में कहा गया है, पूरी जानकारी देख लीजिए। पहले भारत निर्वाचन आयोग सचिवालय। ठीक है, 28 मार्च को आप देख रहे हैं प्रेस जो भी नोटिस आया हुआ है, 28 मार्च 2024 किसको दिया गया है जो नोटिस, ये इंस्ट्रक्शन सचिव भारत सरकार वित्त मंत्रालय वित्त सेवा विभाग सामान्य अनुभाग तीसरी मंजिल जो भी है ये सभी को। ठीक है, कृपया ध्यान दे करके यहाँ दिया हुआ है। आप देखिए इसकी पूरी बात को आपको समझाते हैं। देखिए यहाँ ध्यान दीजिए सब्जेक्ट में। ठीक है, वित्त संहिता 2024 के परिवर्तन के दौरान वित्त सेवा विभाग के संगठन में अधिकारियों की भर्ती, यानी आप समझ सकते हैं कि भर्ती, पदोन्नति यानी प्रमोशन, नियुक्ति यानी ज्वाइनिंग लेटर यानी ज्वाइनिंग, स्थानांतरण की अनुमति यानी ट्रांसफ़र संबंधित उस विषय में ये सभी दिया हुआ है। ठीक है, यानी अधिकारियों की जो भर्ती, न्यू भर्ती मान लीजिए होने वाला है उस विषय में, उनका पदोन्नति में, ठीक है, प्रमोशन में, नियुक्ति में, हम बोल सकते हैं कि ज्वाइनिंग में, और ट्रांसफ़र में यानी स्थानांतरण में। ठीक है, आगे देखिए क्या बोला गया। सर मैडम माने उनके द्वारा जो रिलीज हुआ है, उद्देश्य विशेष पर अतिरिक्त सचिव से प्राप्त वित्त मंत्रालय के पत्र संख्या जो इतना दिया हुआ है, दिनांक 26 मार्च 2024 का संदर्भ लेने और यह बताने का निर्देश दिया गया है कि आयोग को एमसीसी के दृष्टिकोण से कोई आपत्ति नहीं है अधिकारियों की पदोन्नति स्थानांतरण इस शर्त के अधीन है कि कोई भी अधिकारी किसी भी क्षमता में चुनाव कार्य में शामिल ना हो। ठीक है, तो बहुत कैंडिडेट बोल रहे हैं कि इसमें जो प्रेस रिलीज हुआ है, देखिए दोस्तों, एक तो बात है जो नई भर्ती तो श्योर इसमें इस इलेक्शन कमीशन का जो भी है, जो इलेक्शन जब तक चलेगा उसमें नहीं आएगी, ये तो 100% समझ लीजिए। ठीक है, अगर आती है तो इलेक्शन कमीशन उसमें बैन लगा देगा। मैंने एक वीडियो में भी आपको बताया था क्यों नहीं आ सकती है। अब पदोन्नति यानी प्रमोशन, प्रमोशन भी एक नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर मान लीजिए कोई डिपार्टमेंट का प्रमोशन दे दिए सरकार तो विपक्षी उसका
क्या करेंगे, विरोध करेंगे, इलेक्शन कमीशन को एक्शन लेना पड़ेगा। अनियुक्ति, मैंने नियुक्ति के बारे में आपको बोला था दोस्तों कि 50-50 हो सकता है नियुक्ति के बारे में, इलेक्शन कमीशन के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, कि आपका नियुक्ति यानी जॉइनिंग लेटर रिलीज हो सकता है कि नहीं हो सकता है। अगर किसी कैंडिडेट का अभी तक हो चुका है तो वो तो ठीक है। अब इसके बाद 28 तारीख के बाद अगर किसी का जॉइनिंग लेटर होगा, यानी मान लीजिए कि कोई रिपोर्ट कर दिया है, तो उसका तो मैक्सिमम चांस है दोस्तों कि हो सके, हो जाए। लेकिन जो जिनका अभी मान लीजिए सेकेंड डिवी चाहे थर्ड डिवी हुआ अभी हाल ही में, और जिनका पैनल आना है, पैनल के बाद जो ज्वाइनिंग आएगा, उनमें उनका जो है रोक लग सकता है। रोक लग सकता है क्या दोस्तों, रोक लगेगा ही, ज्वाइनिंग उनका नहीं आएगा इस इलेक्शन के बीच में। ठीक है, नियुक्ति जो दिया हुआ है देख लीजिए। ठीक है, उनका पैनल भर लो आ सकता है दोस्तों, पैनल आ जाएगा, लेकिन ज्वाइनिंग लेटर उनका क्या होगा, रिलीज नहीं होगा। ये इलेक्शन कमीशन द्वारा ऑर्डर है। ठीक है, अब इसमें देखिए उसके बाद ये तो नियुक्ति पत्र एकदम ना के बराबर आपको मिलेगा। जो जिसका सेकेंड डिवी अभी कंडक्ट हुआ, मान लीजिए ईस्टर्न रेलवे का, तो आप सोच रहे कि उनका ज्वाइनिंग आ सकता है। तो अभी तक तो लग रहा था मुझे भी कि आ सकता है। अब मैंने बताया था कि 50% रहता है इलेक्शन कमीशन के ऊपर कि वो ज्वाइनिंग रिलीज कर सकता है। अगर उनको लगता है कि इनसे सरकार को, जो भी अभी सरकार है उसको फ़ायदा ना हो, अभी विपक्षी जो भी आंदोलन ना करे, विरोध ना करे, तो वो ज्वाइनिंग लेटर इशू करा सकते हैं। ठीक है, इस केस में हो भी सकता है। और जो अगर मान लीजिए कोई बोर्ड जो रिलीज कर दिए हैं, मान लीजिए आपके पास पहुंच गया 1-2 दिन में, तो वो तो श्योर आपको ज्वाइनिंग कराएंगे ही, इंटरनली कराएंगे कि पता ही नहीं चलेगा, एक आध दो को। ठीक है, अब देखिए, अब समझ चुके होंगे नियुक्ति के बारे में। अब स्थानांतरण, ट्रांसफ़र भी अभी नहीं होगा, ये मान कर रखिए, जब तक इलेक्शन नहीं होगा। ठीक है, इनके द्वारा कहा गया। तो 3-4 कंडीशन इनके द्वारा क्या क्या, नई भर्ती तो नहीं हो सकती, अधिकारियों को भर्ती मतलब नहीं हो सकता है, प्रमोशन तो नहीं के बराबर, नियुक्ति भी ज्वाइनिंग लेटर जो आपको मिलने वाला था वो भी अब बैंड हो चुका है अभी। मतलब इलेक्शन कमीशन जब तक इनका इलेक्शन होगा तब तक, उसके बाद तब का रिलीज होना ही है, आपको ज्वाइनिंग लेटर मिलना। स्थानांतरण की प्रक्रिया भी यानी ट्रांसफ़र भी। ठीक है, कुछ कैंडिडेटों का मैंने देखा ईस्टर्न रेलवे में कि रिपोर्ट कर क्या है। ठीक है, यानी ज्वाइनिंग लेटर उनका अभी कुछ दिन पहले आया है, कुछ कैंडिडेट कर क्या है। ठीक है, तो उनका तो हो रहा है, होगा ही। और रहा कि सेकेंड डिवी थर्ड डिवी, इस बात पर मेन बात है कि देखिए दोस्तों, मैं बता रहा हूँ, यहाँ न्यू भर्ती की बात हो रहा है, आपका जो भर्ती पुराना चल रहा है बात और बोले, या प्रमोशन का बात हो रहा है। ठीक है, और नियुक्ति ज्वाइनिंग लेटर का बात हो रहा है, स्थानांतरण का। इसमें कहीं बोला नहीं गया दोस्तों कि जो सेकेंड डिवी थर्ड डिवी इस सब के बारे में। देखिए मैं बता रहा हूँ, जो सेकेंड डिवी निकल गया है तो थर्ड डिवी आएगी, और आपको थर्ड डिवी आने के बाद आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होगा। ठीक है, लेकिन आपको ज्वाइनिंग लेटर नहीं दिया जाएगा, ये है। ठीक है, पैनल भी दे देगा, अगर हो सके तो इलेक्शन के बीच में, अगर उन्हें टाइम मिले, चाहे उनका प्रोसेस फास्ट रहा तो। लेकिन ज्वाइनिंग लेटर, हस्तांतरण प्रक्रिया, ये सब भी नहीं देगा, प्रमोशन भी नहीं देगा, ना न्यू वैकेंसी भी। तो बहुत कैंडिडेट कन्फ्यूज है कि जैसे ईस्टर्न का थर्ड डिवी आएगा कि नहीं। तो देखिए अप्रैल का लास्ट में आ सकता है। ठीक है, वो कोई ज्वाइनिंग लेटर नहीं है, वो स्नातक प्रक्रिया नहीं है, वो प्रमोशन नहीं है। ठीक है, और नई भर्ती भी नहीं है, वो पुरानी भर्ती है, चल रही है, तो चलती रहेगी। ठीक है, वो ज्वाइनिंग लेटर तो नहीं दिया जा रहा, सेकेंड डिवी थर्ड डिवी का काम हो रहा आपका। ठीक है, तो ये चलती रहेगी मेरे अनुसार। अब आप इसमें क्या कहते हैं, बहुत कैंडिडेट तो बोलेंगे कि नहीं सभी बैंड हो जाएगा, ऐसा बात नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि थर्ड डिवी आपको अप्रैल चाहे मई में भी आ सकती है, और उसका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में 1 महीना मिलेगा। यानी मान लीजिए मई में आता है तो 1 महीना मिलता है, जून तक चली जाएगा। यानी इलेक्शन कमीशन का जो भी है रिजल्ट डेट इलेक्शन का, वो भी नियरेस्ट है कि जून तक, यानी 4 जून को रिजल्ट आएगा, उसके बाद तो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो मान सकते हैं कि थर्ड डिवी या फोर्थ डिवी जिस जून को आना है वो आते रहेगी। पुराने वैकेंसी की बात बोले, न्यू वैकेंसी नहीं आएगी, पदोन्नति नहीं होगी, यानी प्रमोशन, नियुक्ति यानी ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिलेगा आपको, हस्तांतरण का प्रक्रिया भी नहीं मिलेगा। ठीक है, कुछ कैंडिडेट निराश होंगे कि ज्वाइनिंग लेटर क्यों नहीं मिला, कैसे नहीं मिलेगा आपको कहने से। देखिए दोस्तों, जो इलेक्शन कमीशन का ऑर्डर है वो आपको फॉलो करना होगा, हर आरआरसी को भी फॉलो करना होगा, हर जो मतलब जितने भी गवर्नमेंट सेक्टर में है जिनमें जॉब आपको मिल सकती है, उनमें भी रोक लग सकती है। ठीक है, तो बस दोस्तों आपको इस वीडियो में इतना ही बताना था कि अभी सेकेंड डिवी का जो ईस्टर्न रेलवे का कंडक्ट हुआ है, तो उनका पैनल तो आ सकता है, लेकिन ज्वाइनिंग में पेच फंस सकता है, फंसेगा।
ये ऑर्डर आ चुका है। मैंने बोला था 50-50 कि इलेक्शन कमीशन का हाथ में रहता है, ठीक है। इंटरनली अगर कुछ होता है, जैसे मान ली किसी को नहीं पता है, आपके पोस्ट ऑफिस के द्वारा आ जाता है चेक किसी का, तो हो सकता है एक आध दो कैंडिडेट का जो पहले रिलीज हो चुका है, सेकंड डिवी की नहीं बात बोल रहे, जो फर्स्ट डिवी का चाहे पैनल 10वां आने के बाद भी कुछ का कैंडिडेट का आता है, आ रहा है, ठीक है। तो बस दोस्तों इस वीडियो में आपको इतना ही बताना था कि ये 4 कंडीशन अब फॉलो नहीं होंगे, ठीक है। इसके अलावा सभी हो जाएंगे। तो वीडियो आपको अगर अच्छा लगा दोस्तों तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे अपडेट पाने के लिए रेलवे संबंधित, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए दोस्तों कि सभी कैंडिडेटों को पता चले। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई नया इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।